आज 100 से ज्यादा साल हो जाने के बावजूद सिनेमा का जादू वैसे का वैसा ही बरकरार है। तो सोचिए 100 साल पहले जब ये शुरू हुआ था तब क्या आलम रहा होगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब सिनेमा शुरू हुआ था तो वो बोल नहीं पाता था, वो बात नहीं करता था। तो जब इसने बोलना शुरू किया तब क्या हुआ होगा। तो जी हाँ, आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है, जब सिनेमा ने बोलना शुरू किया। हॉलीवुड में 1927 में वार्नर ब्रदर्स ने एक फिल्म बनाई, द जैज सिंगर। और यहीं से सिनेमा ने बोलना शुरू किया। इस फिल्म में कुल मिलाकर कुछ 281 स्पोकन वर्ड्स थे। यानी कि फिल्म पूरी तरह से एक टॉकी नहीं थी, पार्टली टॉकी थी। इसके पहले की फिल्मों में सिंक्रोनाइज म्यूजिक हुआ करता था, बट दिस वाज द फर्स्ट फिल्म जिसमें डायलॉग्स थे। तो माना जा सकता है कि यहीं से सिनेमा ने बोलना शुरू किया। इसके बाद 1929 में एक फिल्म आई, लाइट्स ऑफ न्यूयॉर्क, अगेन मेड बाय वार्नर ब्रदर्स। और इसे एक कंप्लीट टॉकी फिल्म कहा जा सकता है। ये ऐसा नहीं था कि पार्ट टॉकी पार्ट साइलेंट थी। दिस वाज 100% टॉकिंग फिल्म। तो ये तो हुई दुनिया की बात। बात करें इंडिया की, तो यहाँ पर यह कमाल हुआ 1931 में विद द फिल्म आलम आरा, मेड बाय विजनरी फिल्म मेकर एंड बिजनेसमैन अर्दशीर ईरानी। ईरानी साहब के बारे में हम बात करेंगे, पहले आलम आरा की बात करते हैं। आलम आरा वॉज पब्लिसाइज्ड एज द फर्स्ट सिंगिंग, डांसिंग, टॉकिंग फिल्म, ऑल लिविंग, ब्रीदिंग एंड 100% टॉकिंग। इसमें मास्टर विट्ठल और जुबेदा ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई। साथ में पृथ्वीराज कपूर और जिल्लूबाई भी थे। जिल्लूबाई वही है जिन्होंने मुगले आजम में मधुबाला की मां का रोल प्ले किया था। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे एंड इट फर्दर सीमेंटेड द पोजीशन ऑफ सॉन्ग एंड डांस इन द फ्यूचर इंडियन फिल्म्स। फिरोज शाह मिस्त्री और बी ईरानी फिल्म के कंपोजर थे। एजरा मीर ने फिल्म को एडिट किया था और आदि एम ईरानी फिल्म के सिनेमाटोग्राफर थे। अर्दशीर ईरानी की कंपनी इंपीरियल मूवी टोन ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था। फिल्म 40,000 के बजट में बनी थी, जो 2024 में बनते हैं कुछ 12 मिलियन, लगभग 1 करोड़ 20 लाख के आसपास। फिल्म जबरदस्त हिट रही थी, पब्लिक में इसका बहुत क्रेज था। ये फिल्म जब रिलीज होने वाली थी, जैसे इसके पोस्टर्स वगैरह लग गए, पब्लिसिटी हुई, पब्लिक को बहुत जबरदस्त क्रेज था इस फिल्म का कि एक पहली बोलती हुई फिल्म, डायलॉग वाली फिल्म ये लोग देखेंगे। नतीजा ये हुआ कि 40,000 के बजट में बनी इस फिल्म ने कुछ तकरीबन 29 लाख का बिजनेस किया। तो अब बात करते हैं अर्दशीर ईरानी की। तो इनका जन्म हुआ पूना में 5 दिसंबर 1886 को। पूरा नाम था खान बहादुर अर्दशीर ईरानी। इनके प्रोफेशनल करियर की शुरुआत एज ए टीचर हुई और कुछ वक्त के लिए ये कैरोसिन इंस्पेक्टर भी रहे थे। बड़े एंटरप्राइजिंग, फिल्मों का बहुत शौक था। फिल्मों में इन्होंने शुरुआत की डिस्ट्रीब्यूशन में कदम रख के। तो टेंट में मूवीज दिखाया करते थे ये। पहले टेंट होते थे, उसमें प्रोजेक्टर लगाकर पर्दे पर फिल्में दिखाया करते थे। तो इस तरह एक फिल्म कल्चर का हिस्सा वो बने। 1905 में ये यूनिवर्सल स्टूडियोज के इंडियन रिप्रेजेंटेटिव बने और यहाँ पर हॉलीवुड की फिल्में दिखाने लगे। यहाँ अब्दुल्ला यूसुफ अली के साथ मिलकर इन्होंने एक अलेक्जेंडर सिनेमा थिएटर खरीदा और इसी थिएटर में इनका जो लर्निंग प्रोसेस है फिल्म मेकिंग का, वो शुरू हुआ। बेसिक फिल्म मेकिंग की गुर जो है वो उन्होंने इसी थिएटर में जो फिल्में वो दिखाते थे उनसे उन्होंने सीखी। 1922 में इन्होंने अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस की, नल दमयंती, और 1922 में पहली फिल्म डायरेक्ट की, वीर अभिमन्यु। उस वक्त इनके बैनर का नाम स्टार फिल्म्स हुआ करता था। बाद में इन्होंने मैजेस्टिक फिल्म्स और रॉयल आर्ट स्टूडियोज नाम के बैनर्स भी खड़े किए और लेटर ऑन फाइनली फिर इंपीरियल मूवी टोन नाम का स्टूडियो इन्होंने खड़ा किया, जिसके तहत इन्होंने 60 के करीब फिल्में बनाई। इंपीरियल फिल्म्स के बैनर तले इन्होंने अपनी फिल्म आलम आरा बनाई। आलम आरा का इंस्पिरेशन इनको यूनिवर्सल की फिल्म शो बोट देखने के बाद आया, जो कि 1937 की फिल्म थी और पार्टली टॉकी थी। साउंड रिकॉर्डिंग सीखने के लिए ये इंग्लैंड भी गए। 15 दिन का उनका टूर था, वहां पर उन्होंने टेक्निक सीखी जिसका इस्तेमाल उन्होंने आलम आरा की साउंड रिकॉर्डिंग के लिए किया। आलम आरा में साउंड रिकॉर्डिंग की बड़ी दिक्कत उनको आई कि दिन में शूटिंग करना बहुत ही नामुमकिन जैसा हो गया था। जो अनवांटेड आवाजें है उसको अवॉइड करना बहुत ही मुश्किल था। इनके स्टूडियो के करीब में ही रेलवे स्टेशन हुआ करता था, तो ट्रेन की आवाजें भी काफी आती थी। तो शूटिंग इनको रात को 1 बजे के बाद करनी पड़ी और 3 बजे के बाद फिर ट्रेन शुरू हो जाती थी। तो ये 2-3 घंटे उनको मिलते थे शूटिंग करने के लिए, जिस वजह से इस फिल्म को कंप्लीट करने में
काफी वक्त लग गया। काफी लोगों ने ईरानी साहब को डिस्करेज करने की कोशिश की कि ये उनका पागलपन है, ये वो क्या कर रहे हैं। जो बजट था फिल्म का वो भी जो एवरेज साइलेंट फिल्में हुआ करती थी उससे काफी ज्यादा था। लेकिन ईरानी साहब का डेडिकेशन जो है वो बहुत ही मजबूत था, तो वो टस से मस नहीं हुए और उन्होंने फिल्म कंप्लीट की। आलम आरा जोसेफ डेविड के मशहूर प्ले पे बेस्ड थी और स्क्रीन के लिए भी इसे जोसेफ डेविड ने ही अडेप्ट किया था। मजे की बात यह है कि मास्टर विठल की जगह पहले इसमें लीड रोल महान फिल्मकार महबूब खान करने वाले थे, जो किसी वजह से नहीं हो पाया। महबूब खान और पृथ्वीराज कपूर जैसे बड़े नाम अर्दशीर ईरानी की छत्र छाया में ही पनपे। ये भी उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आलम आरा की शूटिंग आर्टिफिशियल लाइट में हुई, तो ये भी पहली फिल्म थी इंडिया की जिसकी शूटिंग आर्टिफिशियल लाइट्स में हुई। आलम आरा की सक्सेस का ये आलम था कि 4 आने की जो टिकट थी वो 5 रुपए तक में ब्लैक हुई और मॉब कंट्रोल के लिए पुलिस का भी सहारा लेना पड़ा। अर्दशीर ईरानी के नाम पर इंडिया की सिर्फ पहली टॉकी फिल्म बनाने का ऑनर नहीं है, उन्होंने इंडिया की पहली इंडिजीनियस कलर फिल्म भी बनाई 1937 में, किसान कन्या, जिसका कलरिंग प्रोसेस पूरी तरह से इंडिया में हुआ था। और ये पहले इंडियन फिल्म मेकर थे जिन्होंने कोई पर्शियन लैंग्वेज में कोई फिल्म बनाई, दुख्तर लौर 1934 में। और इन्होंने ही पहली इंडियन फिल्म बनाई इंग्लिश लैंग्वेज में, नूर जहां। अपने पूरे फिल्मी करियर में उन्होंने कुल 128 फिल्में बनाई। उनकी आखिरी फिल्म 1945 में आई, पुजारी। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर अर्दशीर ईरानी ने डिसाइड किया कि अब फिल्में बनाने का कोई मतलब नहीं है, तो उन्होंने अपने पूरे फिल्म मेकिंग बिजनेस को डिसॉल्व कर दिया और 14 अक्टूबर 1969 में मुंबई महाराष्ट्र में ही उनका इंतकाल हुआ। अर्दशीर ईरानी वॉज अ ट्रू विजनरी। अपने 128 फिल्मों के जो उनका रेपर्टोयर है उसमें उन्होंने हर उस टॉपिक को छुआ जो उनके बाद आने वाले फिल्म मेकर ने किसी न किसी तरीके से उसे इंटरप्रेट किया। उनकी फिल्म मेकिंग की समझ इतनी गहरी थी कि जो फॉर्मेट उन्होंने तैयार किया विद सॉन्ग एंड डांस एंड एवरीथिंग, वो इंडियन फिल्म का मेन स्ट्रीम फॉर्मेट बन गया और आज तक बना हुआ है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बहुत कुछ देने वाले विजनरी अर्दशीर ईरानी को मैंने ट्रिब्यूट देने की एक छोटी सी कोशिश की। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए।